हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक राठी आपका कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं टेंस की, जो आगे की क्लास रहने वाली है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हमने कंप्लीट कर लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और आज उससे आगे का पढ़ेंगे और आज थोड़ा चेंज करके पढ़ेंगे चीज़ों को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सकें। तो आइए देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो पहला जो है आज का हमारा, देखो है क्या कि दिया हुआ है क्वेश्चन, इट इज सेड दैट यू आर बिलीविंग इन सुपरस्टिशियस रिचुअल्स, और दिया हुआ है नोरर। CHSL 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन इसलिए दिया है पहले कि अगर इसमें एरर पूछा है, अगर आप एरर फाइंड आउट करोगे इसमें कि इट इज सेड दैट यू आर बिलीविंग इन सुपरस्टिशियस रिचुअल्स और नो एरर दिया हुआ है, क्या एरर है या नहीं, या तो नो एरर होगा या एरर होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि इसका होता क्या है कि हमारे इंग्लिश में जो होती हैं कुछ स्टेटिव वर्ब होती हैं। कैसी वर्ब होती हैं? स्टेटिव वर्ब होती हैं, स्टेटिव वर्ब। अब उनमें क्या होता है, जो स्टेटिव वर्ब होती हैं उनमें हम यानी कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें पता है कि हम आईएनजी लगाएंगे, और सेंटेंस दिया हुआ है ये आईएनजी में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो जो रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यानी कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। तो वो कौन कौन सी वर्ब होती हैं? उन्हें बोला जाता है स्टेटिव वर्ब। क्या बोला जाता है उन्हें? स्टेटिव वर्ब बोला जाता है। अब सेंटेंस जो है ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जिनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते, यानी हम बोल सकते हैं कि इन वर्ब में, इन वर्ब्स में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं जिनमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते? आइए देखते हैं, उन वर्ब को बताते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए कुछ वर्ब से लेकर आए आपके लिए। दिया हुआ है कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, उन्हें क्या बोला जाता है? स्टेटिव वर्ब बोला जाता है। क्या बोलेंगे उन्हें? स्टेटिव वर्ब बोलेंगे। अब ऐसे कौन कौन सी वर्ब? देखिए पहला दिया हुआ है नो। नो ऐसी वर्ब है, नो मिस होता है जानना, यानी कि नो अगर आ रहा है तो देखो असल में होता क्या है कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उसमें क्या रूल है? उसमें यह है कि एक तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो इज, एम और आर लगेगी। ठीक, आई का प्रयोग आई के साथ होता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। ये चीज तो आपको पता होगी। अब होता क्या है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी V1 में प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। V1 में आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, सी इज राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको देखकर ये पता लग रहा है कि ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर, क्यों? देखो सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, और हेल्पिंग वर्ब जो है ये किस पर डिपेंड करती है? इस पर। अगर ये सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और आई है तो एम आएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिक रूल है। फिर होता क्या है कि इसमें आईएनजी लगता है, V1 में आईएनजी लगा हुआ है। भाई ये जो है राइट है, जो मेन वर्ब है वो तो राइट है, राइट में आईएनजी लगा हुआ है तभी तो राइटिंग हुआ है। अब होता क्या है, जैसे इसमें राइटिंग में सॉरी राइट में आईएनजी लगा हुआ है, राइटिंग हो रहा है, वैसे कुछ वर्ब ऐसी होती है जो जिनमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उनमें आईएनजी नहीं लगा सकते। मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो वो कौन कौन सी वर्ब है वो देखते हैं। देखो जो वो वर्ब हैं वो ये हैं कि जैसे नो, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, बिलीव, इमेजिन, रिमेम्बर, वांट, लव, like, hate, dislike, fear, envy, have, compromise,
कॉम्प्राइज, टेस्ट, स्मेल, हियर, फील, सी, लुक और साउंड, इटीसी और भी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन ये वो हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग क्वेश्चन में पूछी जाती हैं ज्यादातर। अब इनका क्वेश्चन कैसे बनाएगा? अब देखो, जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन बोलूं, जैसे कि नो को ले लिया, ठीक, जैसे नो को ले लिया, अगर मैं बोलूं आप, क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने बोला आई एम नोइंग हिम, यानी मैं उसे जान रहा हूं, इसका हिंदी यही तो होगा भाई। अगर जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो आईएनजी लगी होती है उसकी हिंदी बनाते रहा, रही, रहे आते हैं बाद में, इसका हिंदी सेंस तो यही आएगा। लेकिन रूल क्या है कि ये नो जो है ये कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव में क्या होता है? आईएनजी नहीं लगाते, यानी कि ये यहाँ सेंटेंस गलत हो जाएगा। रीजन, क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसको बना सकते हैं हम आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, ऐसे बनेगा, मैं उसे जानता हूं, यानी आईएनजी नहीं लगेगा। अब आया होगा समझ में कि अगर आईएनजी लगा के देगा तो वो क्या होगा? सेंटेंस गलत होगा, वहां एरर होगा। बनेगा किस तरीके से? इस तरीके से बनेगा। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिखाते हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था ये वाला, पहले क्वेश्चन था हमारा, इसमें दिया था कि इट इज सेड दैट, ये कहा गया है कि यू आर बिलीविंग इन सुपरस्टिशियस रिचुअल्स, यानी अब देखो, बिलीव, बिलीव जो है हमारा कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, और यहाँ आईएनजी लगा के दिया हुआ है, यानी कि पहली चीज तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा, और यहाँ आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिलीव कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, तो एरर इस चीज में हो जाएगा। और ये क्या देता है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मिला के देता है, तो ये किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हो जाएगा डेट यू बिलीव इन, ऐसा हो जाएगा आगे का। और भी क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखो, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है अलग अलग। जैसे कि दिया हुआ है, शी टोल्ड मी हर नेम बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट नाउ। नो, अब देखो, एमटीएस 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी कॉन्सेप्ट, स्टेटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट से, सीधा सीधा पता चल रहा है हमें, वर्ब में आईएनजी लगा के दिया हुआ है रिमेम्बरिंग, और रिमेम्बरिंग हमारी कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगती है, तो इसमें एरर इस पार्ट में हो जाएगा, यानी कि सी पार्ट में एरर हो जाएगा। आया होगा समझ में आपको? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, he is such an untruthful man that no one will believing him। अब देखो, CHSL में क्वेश्चन पूछा है स्टेटिव वर्ब से ही। अब बिलीव कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब में क्या नहीं लगाते हम? आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसलिए ये किसमें दिया हुआ है? पास्ट फ्यूचर में बना के दिया हुआ है, जो कि यहाँ गलत है, तो एरर हो जाएगा हमारे कौन से में? बी सी डी में, डी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, यानी यहाँ विल बिलीव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ होगा डेट नो वन बिलीव हिम, बिलीव्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे लगेगा। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, अब देखो, बिलोंग दिया हुआ है, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, बिलोंग कैसी वर्ब? स्टेटिव वर्ब, और जो स्टेटिव वर्ब है तो स्टेटिव वर्ब में क्या नहीं होता? आईएनजी नहीं लगाते, यानी आईएनजी हम नहीं लगा सकते, तो ये यहाँ एरर इस पार्ट में हो जाएगा बी में, तो यानी कि क्या होगा? दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, इस तरीके से बन जाएगा। ये सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये एरर बना के दिया जाता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको विद क्वेश्चन के साथ, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग इन द पार्क। अब देखो, मैंने बताया था जो फॉर्मेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, वो ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम और आर, ठीक, उसके बाद आता है V1 में प्लस आईएनजी, अगर अफर्मेटिव है तो। अब दिया हुआ क्या है? राधा इज नॉट, अब देखो नोट वाला दिया हुआ है यहाँ, तो एक मिनट, नोट वाला दिया हुआ है, तो होगा क्या कि इज एम आर के बाद नोट आएगा, और उसके बाद V1 में आईएनजी लगेगा। किस में होता है ये काम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसके नेगेटिव का फॉर्मूला है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर, सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगा इज, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नोट दिया हुआ है, फॉर्मूले का अकॉर्डिंग नोट आ रहा है, सही है, लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आई एन जी। अब देखो, सिंग, सिंग तो स्टेटिव वर्ब नहीं है,
जब स्टेटिक वर्ब नहीं है तो उसको तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगा सकते हैं ना, फिर तो आईएनजी लगा सकते हैं, तो इसमें सिंग में क्या हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा, तो एरर हो जाएगा इसका बी पार्ट में, किसमें हो जाएगा, बी पार्ट में। और यहाँ हम लिख सकते हैं सिंगिंग, सिंगिंग इन प्लेस ऑफ सिंग, सिंगिंग इन प्लेस ऑफ सिंग। यहाँ हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। रीजन बता दिया मैंने, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है और उसके भी नेगेटिव का है, तो नेगेटिव की फॉर्मेशन ये होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हो जाता है ऑब्जेक्ट और फिर आगे ईटीसी। ये फॉर्मूले की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज सही है, बस आईएनजी लगाना था, इसी बात का इस चीज में एरर, इस क्वेश्चन में एरर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है ही इज लुकिंग ब्यूटीफुल इन द रेड ड्रेस। अब देखो सब्जेक्ट है, इज आ रहा है, सब सी के अनुसार सही है, लुकिंग ब्यूटीफुल इन द रेड ड्रेस। अच्छा फिर इसमें एरर किस चीज का है भाई, आईएनजी भी लगा हुआ है, तो होता क्या है, ये लुक जो है ये कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, और यहाँ स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगता। जब स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगता तो एरर इसमें हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ लुक होगा, सी लुक्स हो जाएगा, सी लुक्स होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे दिया हुआ है एवरीथिंग हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। देख एक मिनट रुकिए, एवरीथिंग हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, और ये क्वेश्चन थोड़ा गलत होगा, टाइप ने गलत कर दिया, एक मिनट रुको। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा इसको, एक मिनट बस। जैसे अगर इसमें एरर आएगा तो वो किस चीज का एरर आएगा, देखिए अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया, उसके बाद बेसिक तो आपको देखो पता ही होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सीजीएल प्री 2024 का। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरीथिंग हैज बिकेम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। अब यहाँ तो एरर है या फिर नो एरर है। अब हमें एक चीज तो क्लियर हो रही है कि हैज दिया हुआ है, सेंटेंस जो गया है वो हमारा किस में गया हुआ है, सेंटेंस जो गया है वो हमारा वो गया है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है ये, जो कि सीजीएल 2024 में पूछा गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है, तो उसमें होता क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब में जो वर्ब होती है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आती है, हेल्पिंग वर्ब वो इसमें हैज और हैव आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव, हैज और हैव। अच्छा हैज और हैव एक ये, और कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप हैज लगाओगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप हैव लगाओगे। अच्छा सिंगुलर कौन कौन से, जैसे कि मैं बता दूं एक बार, जैसे कि ही, सी, इट, यहाँ कोई भी नाम हो, और प्लूरल में होंगे हमारे आई, वी, यू और ईटीसी, और भी हो सकते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग। और इसके साथ एक चीज और, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब सेंटेंस उसी का दिया हुआ है, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीस डेज। एवरीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जब स्टार्टिंग में अगर इनका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। तो यहाँ दिया हुआ है एवरीथिंग, एवरीथिंग भाई इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसे है कि सिंगुलर आएगी। अब सिंगुलर आएगी, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये भी कहता है कि
अगर हैज हैव आ रहा है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आएगी, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, बीकेम, और बीकेम कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, आनी कौन सी चाहिए फिर रूल के अकॉर्डिंग, थर्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ बी ए पार्ट में एरर हो जाएगा, और ए पार्ट में एरर होने का रीजन ये है कि यहाँ बीकेम नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, यहाँ बीकेम नहीं आएगा, क्या आएगा, बीकम आएगा। अच्छा, इसकी तीनों फॉर्म होती है, पहली होती है बीकम, दूसरी होती है बीकेम, और तीसरी होती है बीकम। तो क्या आना चाहिए फिर यहाँ, थर्ड फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, मैंने आपको बताया, तो यहाँ आएगा बीकम, किसका प्रयोग होगा, बीकम। अभी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है ही हैज डिपॉजिटेड ऑल हिज मनी इन बैंक। अब देखिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही क्वेश्चन है। अब उसमें दिया क्या है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है जी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये इस पर डिपेंड कर रही है, सही है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब है जाएगी, ठीक। उसके बाद डिपॉजिट दिया हुआ है, B3 दिया हुआ है, ये भी ठीक है, ऑल इज मनी, सही है, और आगे दिया हुआ है इन बैंक, उसमें भी कोई एरर नहीं है, तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है, सारी चीज सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारी फॉर्मेशन होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज इसमें फिट है। और किसमें पूछा हुआ है, एमटीए 2019 में क्वेश्चन पूछा था। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दिया हुआ है आई हैज डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, शी सेड नो एरर। अच्छा, सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है ये, दिया हुआ है आई हैज डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, शी सेड। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, क्योंकि पता चल रही, अब मैंने भी आपको बताया था जो हैव है वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, प्लूरल के, हैव किस पर, किसके, प्लूरल, अगर सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट, तो कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, हैज, क्या आई के अकॉर्डिंग तो हैव आएगा, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है डन, बाकी सारा सही है, तो एरर हो जाएगा हमारा ए पार्ट में, यानी हैज के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, अब दिया हुआ है ही हैज बीन वाटर्ड द प्लांट फॉर 1 आवर नो एरर, सिलेक्शन पोस्ट 2024 का क्वेश्चन है। अब देखो दिया हुआ ही हैज बीन, अच्छा अब तक तो खाली है जा रहा था, लेकिन अब आ गया हैज बीन, तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये क्वेश्चन, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। उसकी हम आपको एक चीज बताते हैं पहले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, वो देखो क्या है, थोड़ा सा समझाते हैं। होता क्या है, देखो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो है जाएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें होता क्या है कि पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें समय दिया होता है, इसमें क्या होता है, समय, समय दिया होता है, समय दिया होता है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें हैज हैव के साथ, हैज और हैव के साथ बीन का प्रयोग होता है, किसका, बीन का। तीसरा पॉइंट ये है कि जो समय होता है वो दो तरीके से बटा होता है, दो टाइप से, पहला पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। पहला तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यानी दो तरीके से टाइम दिया होता है, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम और फिर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा एक चीज और, इसमें हम एक पॉइंट और है, जो समय दिया होता है उसमें हम फॉर, उसके लिए फॉर का और या फिर सिंस का प्रयोग करते हैं, फॉर का या सिंस का प्रयोग करते हैं जब समय दिया होता है। अच्छा अब एक बात और, फॉर किसके लिए यूज होगा और सिंस किसके लिए यूज होगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहली चीज तो समय दिया होता है,
समय भी दो प्रकार से दिया होगा, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय। जो समय निश्चित ना हो वो आएगा पीरियड ऑफ टाइम में, और जो समय निश्चित है वो आएगा पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक, अब आगे हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज होगा, उसके साथ बीन का यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। एक पॉइंट और है इसका कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। अच्छा, अब आगे मेन बात ये है कि जब, पहले मैं आपको दिखाई देता हूं कि जो ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है, ये दो तरीके से बटा होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आएगा सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगा फोर। यानी निश्चित समय तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है तो अनिश्चित समय है तो फोर। अब पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? जैसे डेज, डेज में कौन कौन से, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई सा भी हो सकता है, नाम होना चाहिए डेज का, कहने का मतलब ये है। फिर डेट हो सकती है 7 मई, 8 मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कुछ भी हो सकती है, लेकिन मई मंथ के साथ डेट होनी चाहिए। उसके बाद मंथ हो, मई, जून, जुलाई, कोई सा भी मंथ होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ कोई भी हमारा फेस्टिवल हो, होली, दिवाली, और या फिर मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, या फिर क्लॉक, 8 o'clock, 5 o'clock, या फिर एक चीज और इसमें कि जैसे कि 1987, ऐसे भी हो सकता है ये, या ऐसे फिर सन दिया हो, तो ये किस में आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा, निश्चित समय। अच्छा, सपोज करो जैसे मैंने आपसे बोला 2 घंटे, तो कौन से 2 घंटे? हर 24 घंटे में 2 घंटे तो कितने होते हैं? लेकिन मैं बोलूं आपसे 2 बजे, तो आप तुरंत पॉइंट आउट कर लोगे इस चीज को कि 2 बजे की बात चल रही है। ठीक, तो ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं 2018, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी 2018 की बात चल रही है। तो निश्चित समय हुआ ना, जिसको तुम स्पेशली मतलब फिक्स कर सको, ये फाइंड आउट कर सको कि हाँ ये चीजें फिक्स हैं। जैसे कि मैंने बोला आपसे 2 मंथ, लास्ट 2 मंथ, कौन से लास्ट 2 मंथ? 3 मंथ बोलूं, कौन से 3 मंथ? क्लियर नहीं हो पा रही ना, जो चीज क्लियरिटी ना हो पा रही हो वो अनिश्चित समय में, और जहां हम क्लियर कर पा रहे हो वो कैसे आएगी? निश्चित समय में आएगी। ये चीज समझ पाए होगे आप। अब आगे देखो, सिंस, सिंस तो आएगा इनके साथ, फोर आएगा इनके साथ, जैसे 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, या 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, और या फिर मंथ हो सकते हैं, लास्ट वीक हो सकते हैं, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। अब मैं बोलूँ 5 ईयर, कौन से 5 ईयर? क्लियर नहीं हो पा रहा ना। लेकिन ये बोलता हूँ मैं 1980, 1950, तो तुम जैसे बोलूँ कि हमारा देश आजाद हुआ 1950 में, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक इस प्रकार से। तो आप तुरंत क्लियर कर लोगे इस बात को कि हाँ ये उस समय की बात चल रही है। जैसे दिवाली, दिवाली को दिवाली को नाम दिया जाएगा तो दिवाली से क्लियर हो जाएगा कि हाँ दिवाली की बात चल रही है। होली की बोलेंगे तो होली की बात चल रही है। क्लियर हो रहा है ना, जिससे क्लियर हो रहा हो तो वो किस में आएगा? हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा, और जिससे क्लियर ना हो पा रहा हो वो किस में आएगा? पीरियड ऑफ टाइम में आएगा। तो इसी बात के पे वो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वाला जो क्वेश्चन था वो इसी चीज को लेके था कि फॉर 1 आवर। अच्छा, 1 आवर हमारा अनिश्चित समय है, तो उसके अकॉर्डिंग फोर तो सही है हमारा, ठीक है। उसके बाद ही के अनुसार है जा रहा है, वो भी सही है, बीन भी आ रहा है, वो सही है। अब होता क्या है कि इसमें, इस वाले सेंटेंस में, कि वर्ब में की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी का भी प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग होता है? आईएनजी का भी प्रयोग होता है। तो यानी जहां बाटर लगा हुआ है वो क्या आएगा? वह, अब आप ही बता दोगे क्या आएगा? वाटरिंग आएगा। क्या आएगा? वाटरिंग। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। अब आपको समझ में आया होगा एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सारा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दिया हुआ है वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज। अब देखो सेंचुरीज यानी कि हम, मैंने यानी अनेक फेस्टिवल मनाते हैं शताब्दियों से। कौन सी शताब्दियों से? क्लियर नहीं हो। अगर मैं बोलूं कि 50 शताब्दियों से मना रहे हैं, 100 साल हो चुके हैं, लेकिन क्लियर ना हो पा रही ना चीज, सेंचुरीज की बात हो रही है। सेंचुरीज कौन सी सेंचुरीज? यानी ये जो होगा ये हमारा कैसा है? अनिश्चित समय है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है। ये क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम। और अभी आपको बताया था अगर पीरियड ऑफ टाइम आए तो उसके साथ क्या यूज होगा? फोर का यूज होगा, जो कि यहाँ क्या लगा के दिया हुआ है? सेंस लगा के दिया हुआ है। तो एरर जो हो जाएगा वो हमारा सी पार्ट में हो जाएगा, और यहाँ हम लिख सकते हैं कि फोर इन प्लेस ऑफ सेंस, यानी फोर के स्थान पर सेंस का प्रयोग होगा। फोर के स्थान पर सेंस का प्रयोग होगा। फोर इन प्लेस ऑफ सेंस।
क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवाई जा रही है, उसके साथ फिर कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आपको, जिससे कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में आया चाहिए इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है, यानी इस तरीके से सेंटेंस आएगा, क्वेश्चन बनेंगे और हमें इस तरीके से चीजें फाइंड आउट करनी है फिर, जिससे कि आसानी से समझ में चीजें आ जाएं। ये देखो हमने आपको बता दिया सारा का सारा कि पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सा आएगा, पीरियड ऑफ टाइम में कौन सा आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है सी एंड हर सिस्टर्स, सी एंड हर सिस्टर्स इज वर्किंग हियर सिंस 2007। अब देखो 2007 कौन सा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय है, उसके साथ क्या आना चाहिए, सिंस, जो कि वहां सही है। अच्छा ठीक है, सी एंड हर सिस्टर, देखो सी एंड, मैं आपको बताता हूँ एंड के साथ जब जब दो नाउन जोड़े जाएंगे या प्रोनाउन जोड़े जाएंगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, और एंड के साथ दो नाउन जोड़े हुए हैं, पहला नाउन दूसरा नाउन, यानी सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, कितने सब्जेक्ट हो गए, दो, दो सब्जेक्ट मतलब प्लूरल, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो प्लूरल आएगी तो क्या आना चाहिए फिर यहाँ, हैव, हैव बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस तो हमारा किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। अच्छा देखा आपने, हमने अब अपना प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के करवा दिए, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यूअस के सारे करवा दिए, हमारा कंप्लीट होगा, प्रेजेंट टेंस सारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया, उसका कॉन्सेप्ट भी समझाया, कैसे कैसे क्या चीजें यूज होती हैं। तो कमेंट करके बताएं, और अगली क्लास हम बहुत जल्द पास्ट को लेकर आएंगे और एक फ्यूचर को लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, जिससे कि आसानी से समझ में चीजें आ सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं, अपना रिव्यू दीजिए, और ऐसे ही क्लास कंटिन्यू आती रहेंगी। थैंक यू।